नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज़ की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज़ की कमी है। किसी और चीज़ की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुल खाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ही सब कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने मुझे थामा। तूफान आंधियों में तुमने मुझे थामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तेरे कर्म से अब ये सारे काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जीवन की उलझनों में मैंने जब जब तुम्हें पुकारा। जीवन की उलझनों में मैंने जब जब तुम्हें पुकारा। तुम शक्ति बन के आए और टूट गई बाधा। हरि राधे शरण से जीवन आसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सज्जनों, अब इस अध्याय में मानस तीर्थ व्रत और नरसिंह पुराण के महात्म्य की कथा है। सूत जी कहते हैं, हे द्विजश्रेष्ठ, अब तक मैंने भूतल के प्रसिद्ध तीर्थों का वर्णन किया, किंतु इन तीर्थों के अपेक्षा मानस तीर्थ विशेष फल देने वाला है। वास्तव में राग द्वेषाद से रहित मन की स्वच्छता ही उत्तम तीर्थ है। सत्य, दया, इंद्रिय निग्रह, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, स्वधर्म पालन, अग्नि की उपासना, ये परम उत्तम तीर्थ है। अब इन व्रतों का वर्णन सुनिए। हे मुनि, दिन रात में एक बार भोजन करके रहना, रात में भोजन न करना, यह व्रत है। पूर्णिमा अमावस्या को एक ही बार भोजन करके रहना चाहिए। इन तिथियों में एक बार भोजन करके रहने वाला मनुष्य पावन गति को प्राप्त करता
करता है। जो चतुर्दशी चतुर्थी और चतुर्दशी सप्तमी अष्टमी त्रयोदशी को रात में उपवास करता है उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, एकादशी के दिन दिन रात उपवास करने का विधान है। उस दिन भगवान विष्णु का पूजन करके जब मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, जो पुरुष बृहस्पतिवार को त्रयोदशी तिथि होने पर जल में स्नान करके तिल और तंडलों द्वारा देवता ऋषि पितरों का तर्पण करता है, भगवान नरसिंह का पूजन करके उपवास करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे महामुनि, जब अगस्त तारे का उदय हो उस समय लगातार 7 रात्रियों तक अगस्त मुनि की पूजा करके अर्घ्य देना चाहिए। शंख में श्वेत पुष्प अक्षत सहित जल रख करके श्वेत पुष्प और आदि से पूजित हुए अगस्त जी के प्रति अर्घ्य निवेदन करें। अग्नि और वायु देवता से प्रकट हुए अगस्त जी काश पुष्प के समान उज्ज्वल वर्ण वाले कुंभज मुने मित्र और वरुण के पुत्र भगवान कुंभयों ने आपको नमस्कार है। इस प्रकार कहकर जो पुरुष अगस्त की दिशा दक्षिण के प्रति अर्घ्य अर्पण करता है वह सब पापों से मुक्त हो दुस्तर मोहांधकार से पार हो जाता है। हे महामुनि भारद्वाज जी, इस प्रकार मैंने मुनियों के निकट यह पूरा नरसिंह पुराण आपको सुनाया। इसमें मैंने सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचरित सभी का वर्णन किया। इस पुराण को सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने मरीच आदि मुनियों के प्रति कहा था। उन मुनियों से भृगु जी ने मार्कंडेय जी के प्रति इसे कहा था और मार्कंडेय जी ने नागकुलोत्पन्न राजा सहस्रानिक को इसका वर्णन सुनाया था। फिर भगवान नरसिंह की कृपा से इस पुराण को बुद्धिमान श्री व्यास जी ने प्राप्त किया था। उनकी अनुकंपा से मैंने इस सर्व पाप नाशक पवित्र पुराण का ज्ञान प्राप्त किया। इस समय मैंने यह नरसिंह पुराण इन मुनियों के निकट आपसे कहा। अब आपका कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूँ। जो मनुष्य पवित्र होकर के इस उत्तम पुराण का श्रवण करता है वह माघ मास में प्रयाग तीर्थ के स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य इस नरसिंह पुराण को भगवान के भक्तों के प्रति नित्य सुनाता है वह संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त करके अंत में विष्णुलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस प्रकार स्नातकों के साथ इस पुराण को सुन महामती भारद्वाज जी ने सूत जी का पूजन सत्कार किया और स्वयं वहीं रह गए। अन्य सब मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। यह नरसिंह पुराण समस्त पापों को हर लेने वाला और पुण्यमय है। जो इसको सर्व पापहरम पुण्यम पुराणम नरसिंहात्मकम पठताम शृणताम निणाम नरसिंह प्रसीदति प्रसन्ने देवदेवेशम सर्व पापक्षयो भवत प्रशिक्षण बंधास्ते मुक्तिम यान्ति नराइति। जो इसको पढ़ते हैं सुनते हैं दूसरों को सुनाते हैं उन मनुष्यों पर भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। हे देव देवेश्वर, नरसिंह के प्रसन्न होने पर संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और जिनके पाप बंधन सर्वथा नष्ट हो गए हैं वे मानो साक्षात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब नरसिंह महापुराण की कथा का यह अंतिम 68वां अध्याय है जिसमें नरसिंह पुराण के पठन और श्रवण के फल की कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। सूत जी कहते हैं, सूतवाच इत्येतत् सर्वमाख्यातं पुराणं नरसिंहिकं सर्व पापहरं पुण्यं सर्व दुख निवारणं समस्त पुण्य फलम सर्व यज्ञ फलप्रदं य पठन्ति शृण्वन्ति श्लोकं श्लोकार्धमेव वा न तेषां पापबन्धस्तु कदाचिदपि चायते विष्णोरुपतिमिदं पुण्यं पुराणं सर्वकामदं भक्त्या च वदमामेतच्चिन्तां च फलं शृण शतजन्मार्जिते पापं सद्य एव विमोचिता सहस्रकुलसंयुक्ता प्रयान्ति परमं पदं किं तीर्थ गोप्रदानये तपोभिवा किमध्वनये अन्यन्यहनि गोविन्दं तत्परेण शृण्वतां य पठेत् तापं यदस्य श्लोक 20। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने संपूर्ण नरसिंह पुराण का सुनाया। अब सब पापों को हरने वाला और संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला यह पुराण है। समस्त पुण्यों सभी यज्ञों का फल देने वाला यह नरसिंह
पुराण है। जो लोग इसके एक श्लोक आधे श्लोक का श्रवण अथवा पाठ करते हैं उन्हें कभी भी पापों से बंधन नहीं प्राप्त होता। भगवान विष्णु को अर्पण किया हुआ यह परम पावन नरसिंह पुराण समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। हे भारद्वाज जी, जो लोग भक्त पूर्वक इस पुराण का पाठ अथवा श्रवण करते हैं उनको प्राप्त होने वाले फल का वर्णन सुनिए। वे 100 जन्मों के पाप से तत्काल ही मुक्त हो जाते हैं तथा अपनी सहस्त्र पीढ़ियों के साथ ही परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन एकाग्रचित से गोविंद का गुणगान सुनते और रहते हैं और दूसरों को सुनाते हैं उनको अनेक बार तीर्थ सेवन और गोदान तपस्या और यज्ञानुष्ठान करने से क्या लेना है। जो प्रतिदिन सवेरे उठ करके इस पुराण के 20 श्लोकों का पाठ करता है वह ज्योतिष्ठोम यज्ञ के फल प्राप्त करके विश्वलोक प्रतिष्ठित होता है। द्विजानाम विष्णु भक्तानाम श्राव्यमेतन्न संशयः एतत् पुराण श्रवण मिहामूत्र सुखप्रदम बदयाम शृणुताम सद्य सर्वपापनाशनम बाहुनात्र किमि मुक्तेन भूयो भूयो मुनीश्वरा श्रद्धया वापि श्रोतव्यतिमुत्तमं भारद्वाज मुखा सर्वे कृतकृत्या द्विजोस्तम सूतम हृष्ट पूज्यार्थम सर्वे स्वाश्रमम यजुः। यह पुराण यह नरसिंह पुराण परम पवित्र आदरणीय है। इसे जितेंद्रिय पुरुषों को तो कभी नहीं जो जितेंद्रिय नहीं है उसे नहीं सुनाना चाहिए, परंतु विष्णु भक्त द्विजों को निसंदेश का श्रवण कराना चाहिए। इस पुराण का श्रवण इस लोक और परलोक को सुख देने वाला है। यह वक्ताओं और श्रोताओं को पाप को तत्काल नष्ट कर देता है। हे मुनीश्वरों, इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। श्रद्धा से हो या अश्रद्धा से इस उत्तम पुराण का श्रवण करना ही चाहिए। इस पुराण को सुनकर भारद्वाज आदि द्विज श्रेष्ठ कृतार्थ हो गए। उन्होंने हर्षपूर्वक सूत जी का सादर अभिनंदन किया। फिर सब लोग अपने अपने आश्रम को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब नरसिंह महापुराण का यही समापन किया जाता है और अब मैं आप लोगों के बीच में एक दूसरे महापुराण जो ब्रह्म पुराण के नाम से जाना जाता है आप लोगों के बीच में लेके मैं पुनः प्रस्तुत हो रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।